है एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज तैयार हुई हूँ। आज है हरतालिका तीज। तो मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, मेरी फ्रेंड रखती है, तो उन्होंने पूजा पे मुझे इनवाइट किया है, बुलाया उन्होंने। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? हाँ, तो मुझे भी पूजा में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस जा रही हूँ। देखो बेटा बैग लेके आ रहा है, ले लो जल्दी से। चलो, उसको बाहर घूमने जाना है। तो बस निकल रहे हैं। चलिए, आपको भी लेके चलते हैं पूजा पे। ओके जी। अभी तो अपना काम भी है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के देन पूजा पे जाऊंगी मैं। ये हमारे गोपाल जी। चलो। हाँ, परफेक्ट। पूजा करते हैं, चलो। आ जाओ, पूजा करते हैं। आ जाओ। हाँ, आ जाओ, पूजा करते हैं। अच्छा, किसी भी फल से कलश रख सकते हैं। कितना दिन हो जाता है ना वीडियो में। कौन है? कौन है? और आगे आ जाओ। कौन सा हवन करना है? नहीं देखेगा वो। वीरू, विराज, इधर आओ। मंतलक त्रिपुर भाल मन भावन राजत मणि मुक्तरुण माला स्वर्ण मुकुट से नयन विशाला पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूला मोदक भोग सुगंधित फूलम कुंदर पीताम्बर तन साजी चरण पादुका मुनि मनराजित धरि ललन सिद्ध शोभन श्रावण माता गौरी ललन विख्याता रिद्धि सिद्धि तवावे मौसक वाहन सोहत द्वारे को जना कथा तुम्हारी एक सूची पावन मंगलकारी एक समय दृढ़ास तुम्हारी पुत्र हो ये तो तब की नो हुई वही होगी जब पूर्ण अनुपाता पहुंची हो तुम धड़ी द्विज रूपा अतिथि जाने के गौरी खड़ी सेवा विधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर्दीना मातु पुत्र जो तब की नाम मित्र ही पुत्र ही ये तो ही बुद्धि विशाला बिना गम धारण ही काला गणनायक गुण ज्ञान विधाना प्रथम रूप भगवान अस कही अंतर्धान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है वनी शिशु रधन जबी तुम ठाना लख मुख नहीं काम नया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तिम यथाशक्ति जागृत पूर्णक उधामय क्षर पूजनम कृष्य निम्न क्रमानुसार पूजन करे। ऐसा देना है। पाप अक्षय पूर्वक सप्त
जन्म राज्य सौभाग्यता वैधवम पुत्र पौत्रादि बुद्धि सकल भोगांतर शिवलोक महित माँ कामनाया स्वोपवास हरितालिका व्रत निर्भय यथाशक्ति जागृत पूर्णक उत्थामय स्वर पूर्णम कृष्यते निम्नासर पूजन करें। ध्यानम मंदार मूली कुली ताल काय कपाल मालती तेसे खराए दिवांग बराए चौ दिगवान करती है। प्राचीन काल से चल रही मान्यता की है कि इस व्रत को व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त कर लेती है। हरितालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे, भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदरगाह इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चढ़ाने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्र से नीचे लिखी कथा पढ़े। हरितालिका तीजों की कथा। जिसके दिव्य केसों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ पर मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती के दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से कहा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों के लिए सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हो, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त कर लिया। कौन सा व्रत तप दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिलो। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहती हूँ जो परम गुप्त है। जैसे जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त होता है। हे प्रिय, उसी का मैं उसको वर्णन करूं। सुनो, भाद्रपद भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत के इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, जो मुझे सुनने की इच्छा है सो कृपा करके कही। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए, गंगा की कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बालकाय में उस स्थान का परम तप किया था। तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर वैशाख मास की अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर आकर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तब तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हो गई। वे चिंतानुकार होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या से किसकी शादी करूं, इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए और देवर्षि नारद की तुम शैलपुत्री को देखा है। हम तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आ गया। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। मैं तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वरदान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सामने कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दो। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, वो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख चक्र गदा पदन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोले, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा हो सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी की वरण करना चाहती हूँ। इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह शरीर को त्याग करूंगी। पार्वती जी की इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन से तुम्हारे पिताजी ने देखा हो तुम वहां से चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने
तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह सब कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतापूर्वक होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने के लिए गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा के कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। यह सर्प डस गया है, किसी सिंह व्याघ्र से मार डाला गया, वह न जाने कहाँ चली गई, उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के झलने से कोई वृक्ष कांपता। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र रीछ अति हिंसक जंतुओं के कारण वन भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर लिया, जहां तुम अपने अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्ति तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करके जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत से के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वाराणसी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो तुमसे वरदान मांगना तुम तो तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी हो, आप मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी समेत व्रत का पलायन किया। इनमें तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चले आए? तुमने कहा था कि हे पिता, मैं पहले से ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपके इस विपरीत कार्य के लिए ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका जानते विवेका प्रणवाक्षर में होंगे यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा श्री गुरु शिव आरती। जो कोई नर गावे उसमें जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव।
ये तो मैं सिनोडम पहले भर लूँ। इसे पकड़ लिया, इसे पकड़ लिया। वो करते हैं ना, हम लोग यहाँ बोलते हैं इसको, वो उठाते भी तो नीचे लगाते हैं, हाँ हटाते नहीं हैं। ये ना करवा चौथ में भी करना, माँ पार्वती को चढ़ा के भाग लेते ही हैं नहीं ना। मुझे बहुत पसंद है ना। मैं सबको बुला के करना चाहती हूँ, बट टाइमिंग का कि मेरा खुद कंफर्म नहीं होता है कि कितने बजे मैं करूँ। कितना सुंदर लगता है मंगलसूत्र। इसी से लगाते हैं ना। हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा दिखिए। छठ पूजा में होता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है।